तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ विंटर स्पेशल गोभी की पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक फूल गोभी ली है। गोभी को मैंने हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए डीप करके रखा था, जिससे कि गोभी अच्छे से साफ हो गई है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और एक थाली ले लेंगे। और अब इसमें हम पराठे बनाने के लिए गेहूं का आटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और फिर इसमें हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से पराठे का टेस्ट बढ़ जाएगा, साथ ही हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसे हम क्रश करके डाल देंगे। और फिर इसमें हम 2 बड़ी चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से पराठे का टेस्ट अच्छा आएगा, साथ ही बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे बन करके तैयार होंगे। और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल की जगह आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। जब हम कोई स्टफिंग वाले पराठा बनाते हैं तो उसके लिए हमें आटे को एकदम सॉफ्ट लगाना है, जिससे कि हमारे जो स्टफिंग वाले पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बनती है। इसलिए हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। और अब हम इस आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। और ये जो फूल गोभी हमने लिया है, इसे मैंने पहले ही हल्के से गुनगुने पानी में अच्छे से साफ कर लिया है, जिससे क्या होगा कि अगर गोभी के अंदर कीड़े वगैरह होंगे वो भी अच्छे से निकल जाएगी और गोभी के ऊपर में डस्ट वगैरह होंगे वो भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से गोभी को साफ कर लेना है और इसके डंठल को हटा देना है। और अब यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, इसी से मैं इसे चॉप करने वाली हूँ। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो गोभी को हमें छोटा छोटा काट लेना है और अगर आप चाहो तो इसके डंठल को डाल सकते हैं या फिर इसे हटा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से छोटा छोटा काट ले रही हूँ। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इन गोभी को डाल करके चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से जब हम चॉपर से इसे काटते हैं तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ये चॉप हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में इसे तैयार कर सकते हैं बिना कद्दूकस किए हुए। तो ये देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये चॉप हुई है। तो इसी तरीके से हम सारी ही गोभी को चॉप कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ये पराठे की रेसिपी को मैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की ये गोभी की पराठे की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरीके की और भी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने सारी ही गोभी को इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे। और चॉपर को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया है, इसे हम इसी चॉपर में डाल करके चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो इसे बारीक बारीक काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से चॉप कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये चॉप हो गई है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च लिया है और 6-7 लहसुन की कलियां लिए हैं। इन्हें भी डाल करके हम चॉप कर लेंगे। तो हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे कूट करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छे से चॉप हो गई है। तो अब इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और चलिए, अब हम पराठे बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के चटकते ही इसमें हम जो कद्दूकस करके अदरक, लहसुन और हरी मिर्च रखे हैं इसे डाल देंगे। और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। और फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी हल्की सी गुलाबी हो चुकी है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर डालेंगे या फिर इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और सभी मसालों को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और मसाले डालते समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। और जैसे ही मसाले अच्छे से पक जाएंगे, इसमें हम गोभी को डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, जिससे कि गोभी अच्छे से पकेगी।
और ये देखिए सारे मसाले गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक एकदम हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी आटे में नमक डाला हुआ है। और अब हम गोभी को लगभग 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि गोभी बहुत ही अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए इसे पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और गोभी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये स्टफिंग तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल करके इसे ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए गोभी की स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम बारीक कटे हुए हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे भी हम स्टफिंग में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये लीजिए इस तरीके से गोभी के पराठे बनाने के लिए हमारी गोभी की स्टफिंग तैयार है। तो चलिए अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार और अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे और अब हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। और गोभी के पराठे बनाने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा लोई लेना है और इस तरीके से इसकी लोई तैयार कर लेना है। और इस तरीके से ये देखिए अंगूठे और उंगली की सहायता से हमें इसकी एक कटोरी नुमा शेप दे देना है। और फिर इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग को हमें अच्छे से दबा करके भरना है, तभी तो हमें गोभी के पराठे का स्वाद आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसे अच्छे से दबाते हुए स्टफिंग को भर रही हूँ और फिर इसे हम इस तरीके से बंद कर देंगे और इसे हम अच्छे से लोई तैयार कर लेंगे। और जैसे हमने आटा को एकदम सॉफ्ट लगाया है तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और इस तरीके से लोई बनाने के बाद इसे हमें सूखे आटे से इस तरीके से डस्ट करके रखना है और फिर इसी तरीके से हम सारी ही लोइयां बना करके तैयार कर लेंगे। और इस तरीके से जब हम लोई बना करके पहले ही रख लेते हैं तो पराठे बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे ही लोइयों में स्टफिंग भर करके तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप पहले ही सारी ही लोइयों को स्टफिंग भर करके तैयार कर लीजिएगा, फिर आप इसकी फटाफट से पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी लोइयां बन करके तैयार है। तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम सूखे आटे से इसे डस्ट कर लेंगे और फिर हम एक चकला और बेलन ले लेंगे। फिर हम इसमें एक लोई रखेंगे और हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। फिर इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से पराठे बना लेंगे। तो पराठे को हमें बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसे रखा है। तो आप अपने हिसाब से इसकी मोटाई रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तावा को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हम पराठे को डालेंगे और एक साइड से हल्का सा सिकने देंगे, फिर पलट लेंगे और फिर इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो घी या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी हम पलट लेंगे और इस तरीके से ऊपर में तेल लगा लेंगे। और अब हम पराठे को दोनों साइड से उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेकेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और अगर आपको पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे अच्छे से सेक लीजिए। और जैसे अगर आपको सॉफ्ट पराठे खाने हैं तो इसे कम सेकिएगा। तो इस तरीके से उलट पुलट करके मैंने इसे अच्छे से सेक लिया है और आप देख सकते हैं कि पराठे दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के भी पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक साइड से इसे हल्का सा सेकना है, फिर इसे हम पलट करके इसके ऊपर में तेल लगा लेंगे और फिर इसे हम पलट लेंगे और पलट करके इसके दूसरे साइड में भी तेल लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे जो पराठे हैं बहुत ही अच्छे एकदम फूली बन रही है। और इसी तरीके से जब आप इस पराठे को बनाएंगे तो आपके पराठे इसी तरीके से बिल्कुल फूले बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और पराठे आपको एकदम क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा सेक लीजिएगा, जिससे कि जो पराठे हैं एकदम क्रिस्पी बनेंगी और टेस्टी बनेंगी। और सॉफ्ट खाना है तो थोड़ा सा कम इसे सेक लीजिएगा तो आपके पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये दूसरा पराठा भी बन करके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे ही पराठे बना करके तैयार कर लेंगे।
और ये लीजिए, इस तरीके से हमारे सारे पराठे बन करके तैयार हैं। तो आप भी इस तरीके से ये फूल गोभी के पराठे बना करके जरूर देखिएगा। और आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ कि गोभी के जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छे से हुई है। ये देखिए, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।